अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे तमाम मुसलमान भाई दावत का काम करते हैं तो इसमें अल्लाह की हिकमत क्या है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। सबसे पहली मिसाल हम समझते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। आप लोग जानते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए। उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले नहीं थे, चंद लोग थे जो आपके साथ में थे। बाकी मुसलमानों की अक्सरियत यजीदियों के साथ में थी। बहुत से लोगों ने यजीद की बैयत भी कर ली। अब आप गौर कीजिए कि उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम क्या सोचकर खड़े हुए। बहुत से लोगों ने आपको समझाया कि जब सारी दुनिया यजीद को मान रही है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्यों खड़े होते हैं। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों खड़े हुए, इसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये दुनिया अल्लाह का एक कारखाना है। इस पूरी दुनिया पर अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कब किस बंदे को कहाँ पैदा कर दे उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस्लाम की दावत ये ऐसे ही चलती है। आप गौर कीजिए कि उस वक्त मौला हुसैन अकेले थे और आपके परिवार के लोग थे, दो चार और साथी थे, बस इतने लोग थे ना। आज आप गौर कीजिए कि इस दुनिया में मौला हुसैन के मानने वाले कितने लोग हैं। गिनती नहीं कर पाओगे आप कि कितने हैं जो मौला हुसैन से दिली मोहब्बत करते हैं। लाखों लोग हैं, बल्कि करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलें। तो अब आप गौर कीजिए कि देखिए अल्लाह ने कितनी बरकत की इस दावत में। ये बात मौला हुसैन को पता थी कि आज मैं अकेला हूँ, मेरे बाद मेरा ये काम जब ये कौम देखेगी तो अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि किसी ना किसी बंदों को उठाएगा और उसी दावत को अल्लाह के दूसरे बंदे लेकर खड़े हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आप देखिए कि इस दुनिया में मौला हुसैन के ऊपर जान छिड़कने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह आप एक और मिसाल पे गौर कीजिए कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आए हैं, उस वक्त मिस्र वालों का क्या हाल था। मिस्रियों की बड़ी तादाद बुत परस्ती करती थी। उससे पहले आप गौर कीजिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कितना सताया, उनको कुएं में डाला। फिर कुछ ताजिरों ने आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया, फिर उनको ले जाकर बाज़ार में बेच दिया। और फिर मिस्र के ही एक हाकिम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और अपने घर में रखा। फिर उनकी बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक किया। भाई वो आप पर आशिक हो गई और उनका इश्क बहुत ऊंचा था, वो तो आप लोग जानते होंगे। तो गौर कीजिए कि दूसरे देश से कोई एक बच्चा मिस्र में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उस एक बच्चे की तालीम ने पूरे देश को अल्लाह का मानने वाला बना दिया। तो मैं तो यही समझता हूँ कि नेक लोग जो होते हैं वो ये काम इसलिए करते हैं कि मैं कुछ ना कर सकूं, कोई बात नहीं, कोई मुझे इनाम ना दे, कोई बात नहीं, मेरा कोई चर्चा ना हो, कोई बात नहीं, मुझे इन बातों का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। इस उम्मीद में नेक लोग दावत देते हैं कि ये बातें जब चलती रहेंगी तो शायद कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे पैदा हों जो वो इन बातों को लेकर खड़े होंगे। जब तो जो उस नेक बंदे के सुनने वाले लोग थे वो जब दूसरे बंदों की बातें सुनेंगे तो उनके अंदर एक बात आएगी कि भाई इसी तरह की बात तो फला हजरत भी करते थे, फला भाई भी करते थे। उस वक्त हमने उनको अकेला समझकर उनकी बात नहीं मानी। अब वो ख़त्म हो गए, दुनिया से चले गए। अब उसी तरह की बात ये चार बंदे और कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब इन लोगों की बात सुनने वाले ज़्यादा लोग होंगे।
भाई सीधी सी बात है, वो लोग गौर करेंगे कि इसी तरह की बात वो भी करता था, ये भी कर रहे हैं, तो चलो सुनते हैं कि देखते हैं मसला क्या है। भाई फला आदमी चीखते चीखते चला गया, अब वही बात ये लोग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी। चलिए सुनते हैं। तो जो लोग नेक लोगों की बात सुनना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे अल्लाह पाक उनके अंदर समझ पैदा कर देता है और वो लोग भी सही राह पर आ जाते हैं। इस तरह दावत का काम चलता है। आज अगर कोई इस्लाम की तालीम तमाम लोगों तक पहुंचा रहा है, तो अगर वो ये सोच रहा है कि इस दावत का सिला मुझे ही मिल जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस दावत पर चलने वाले माना कि कम लोग हैं, लेकिन अपनी बात रखना ज़रूरी है। इसलिए अगर हम दूसरों के सहारे छोड़ देंगे कि हम ना बोलें, दूसरे लोग हैं वो बोलेंगे, फला मौलाना है वो बोलेंगे, फला पीर साहब हैं वो बोलेंगे, तो भाई दूसरे के सहारे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। आज अगर हम सुस्ती दिखा रहे हैं, तो मुमकिन है सामने वाला हमसे ज़्यादा सुस्त हो और वो सच्ची बात दबी ही रहे। तो जिस को इस्लाम की सच्ची बातें मालूम हैं, वो अल्लाह के लिए अपनी बात अवाम में रख दे और वो ये ना समझे कि मैंने जो बात कही है लेकिन इसको कुछ लोगों ने नहीं माना, तो मेरा कहना बेकार हो गया। नहीं, बेकार नहीं होता है। जो कोई अल्लाह की राह में सच्ची बात अल्लाह के बंदों के हवाले करता है, तो अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि वो ऐसे लोग पैदा करेगा कि आज आप अकेले उन बातों की दावत दे रहे हो और हो सकता है आने वाले दिनों में उस बात पर चलने वाले दर्जनों या सैकड़ों लोग हो जाएं। फिर जब वो सैकड़ों लोग उस काम को करेंगे, तो मुमकिन है कि उन लोगों की बातें सुनकर हज़ारों लोग उस तालीम पर चलने वाले हो जाएं। और जब हज़ार लोग उस तरह की बात करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग सही राह पर आ सकते हैं। तो ये इनकलाब ये मानिए कि एक आदमी से शुरू होता है और मिसाल आपके सामने है। जो बातें आज हम और आप करते हैं, सुनते हैं, ये बातें हम लोगों को कहाँ पता थी? किसी इंसान को पता ही नहीं थी। पता चली कैसे? भाई अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखाई, फिर आपने लोगों को बताई, फिर आपके साथी हो गए, फिर उन साथियों ने भी मेहनत की, आप अलैहिस्सलाम ने भी मेहनत की। फिर आज आप देखिए कि दुनिया की कितनी बड़ी तादाद है जो आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह को मानने वाली हो गई है पूरी दुनिया में। अगर आप अलैहिस्सलाम ये दावत शुरू ना करते, तो हम लोग कहाँ होते? गौर कीजिए, ये अकल आती ही नहीं और हम लोग दूसरे खुदाओं के पैरों में गिरे पड़े होते। एक दो खुदा नहीं होते, बहुत सारे खुदा होते। जिस तरह कुफार मक्का के सैकड़ों खुदा थे, मुमकिन है उसी तरह हम लोग होते। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने अपने नबी को ये इल्म दिया और हमारे नबी ने तमाम इंसानों में फैला दिया। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और बहुत सारे लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करते हुए सही बात तमाम उम्मत को पहुंचा रहे हैं। ये है सच्चाई दावत की। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।